तीसरा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी जे छै, पृथ्वी पर जे छै, गले पढ़लिए पृथ्वी बारे में, पृथ्वी पर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप ये हमारा चैप्टर है। देखिए पृथ्वी के ऊपर में जो ठीक है, अगर देखिए पृथ्वी पर अगर देखबे ना सही से, तो पृथ्वी पर पठार मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, तोरा मैदान मिलेगा और समुद्र मिलेगा। कि मिलता समुद्र यानी सागर मिलता, समझ गया। इसमें फोटो में देल छो, इसको फोटो बना ले। अब इसमें पहाड़ जेकर ऊपर का एरिया वैसन एरिया बड़ा एरिया जिसके 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर से ऊपर हो समुद्र से, और उसका ऊपरी एरिया जो हो इस टाइप को कोना के टाइप में, किस टाइप में कोना, तब वो कहला पहाड़ या पर्वत। की कहला तो पहाड़ या पर्वत। पहाड़ के ऊंचाई कम हो, पर्वत के ऊंचाई की रहे ज्यादा। पहाड़ पर्वत मने देखे में के रकम लगता, लेकिन एगो छोट एगो बड़, जे बड़ रहेगा पर्वत, जे छोट रहेगा उसको की बोलेंगे पहाड़। अब उसी के बारे में इसमें जानवे। और मैदान जो रहे समुद्र तल से लगभग 100 मीटर ऊंचा, जो ऊंचाई पर रहे एकदम समतल एरिया वो कहला मैदान। जैसे मान लो ये समुद्र की समुद्र, समुद्र में पानी भरल की भरल पानी। अब इसमें ये वाला एरिया, जो ये वाला मैदान वाला एरिया भे गया, यहाँ पर आदमी रहे, हम लोग रहते नहीं यहीं पर मैदान। इससे हल्का ऊंचाई पर ऊपर वाला एरिया जब समतल है तभी कह लेते पठार। की कह लेते पठार कहला, की कहलाएगा पठार। आ जब ऊपर का एरिया कोना भे गए, कथी भे गए कोना भे गए, तभी की कह लेते पहाड़ या पर्वत। पहाड़ या पर्वत दोनों में से कुछ बोल सकले, समझ गया। ऊपर एरिया देखिए कोना टाइप में कि नहीं, तो ई भे गए तोरा कथी भे गेलो पहाड़। ई एरिया ऊपर देखिए बहुते एरिया है, ई एरिया मैदान कहला, ई एरिया की कहलाता मैदान। ये तोरा समुद्र भे गेलो, कथी भे गेलो समुद्र या सागर जे बोल सकले, समझ गया। अब मैदान केकरा कहे छी, मैदान केकरा कहे छी। हम लोग मैदान पर रहते कि नहीं रहते, हम लोग मैदान। तो मैदान की परिभाषा नीची और समतल भूमि प्रदेश को मैदान कहे छी। नीचे वाला और समतल हो, समतल माने लगभग एक बराबर, लगभग एक। अभी नहीं उबर है कहीं खाबर है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का अनुसार उबर खाबर है, उसको नहीं बोलेंगे। जब की होगा मैदान की होता है एकदम सपाट समतल हो, जैसे ये जमीन है लगभग समतल, उस पर रह सकता है आदमी अच्छा से, तो वो हो गया तोरा मैदान। वो की भे गए मैदान। अब इसकी ऊंचाई कत समुद्र तल से लगभग 40 फुट ऊपर रहे, कत रहे 40 फुट। ई समुद्र तल है, समुद्र के की एकरा से लगभग 400 फीट कथी ऊपर, 400 फीट ऊपर जो रहते वो मैदान रहते, कथी कह लेते देखिए। पठार जो हो मैदान से बहुते ऊंचाई पर रहे, लेकिन मैदान पठार का भी ऊपरी एरिया समतल रहे, पठार का भी ऊपरी एरिया कथी रहे समतल रहे। समतल माने वही पर आदमी रह सकलो, वही पर आदमी की कह सकलो रह सकलो, लेकिन पहाड़ पर आदमी कोई नहीं रहता है, पहाड़ पर आदमी नहीं रहे। अब जो मैदान का 3 भाग मटल गए, क्या भाग मटल गए 3। पहले हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे, तो मैदान के बारे में पढ़े तो मैदान क्या भाग मटल गए ना 3 भाग मटल गया। क्या भाग में 3 भाग। पहला अच्छा अपर्दन मूलक मैदान, अपर्दन मूलक मैदान पहला। दूसरा छो निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान। तीसरा छो रचनात्मक मैदान। मैदान के 3 भाग मट गया। पहला अपर्दन मैदान, मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान, और तीसरा कौन है रचनात्मक मूलक मैदान। ये मैदान के प्रकार है, जैसे आदमी को होता है ना बाल बच्चा, बस समझ रहे ये पूरा का पूरा मैदान के 3 भाग मट लिया, भाग मरते है ना, वैसे ही है। जिस तरह संज्ञा 5 प्रकार हो जाए ना, उसी तरह मैदान क्या प्रकार के 3 प्रकार। पहला हम पढ़ लिए अपर्दन मूलक मैदान क्या कैसे, ऐसा मैदान जिसका निर्माण माने बनले हन अपक्षय और अपर्दन के कारण बनले, अपक्षय और अपर्दन के कारण बनले हन, वो कह लेते अपर्दन मूलक मैदान। अब कभी अपक्षय के अपर्दन के
अपछय और अपर्दन केकरा कहै छै? तो अपर्दन टूटना फूटना कहै छै। जैसे मान लो कोई पहाड़ छै, पहाड़ टूट फूट के लाखों साल लग गया आ टूट फूट के मैदान बन गया, कथी बन गया? मैदान। तो ओकरा हम की बोलबे? अपर्दन मूलक मैदान। माने कोई चीज टूट फूट के बनले हैं जो मैदान, उसको क्या बोलते हैं? अपर्दन मूलक मैदान। जैसे मान लो ई पठार, मान लो ई पहाड़ छै, की छै? ई मान लो पहाड़ छै, की छै? पहाड़। अब ई पहाड़ के लाखों साल, देखिए ई सब काम लाखों साल में हो छै, लाखों करोड़ों साल में हो जाओ लाखों। जब ई मान लो ऊपर का एरिया टूट फूट के की कहले, अभी की किया यहाँ पर टूट फूट के बन गया, अभी बन गया, कथी बन गया? मैदान बन गया। कथी बन गया? मैदान बन गया। बहुत बड़ा एरिया में मैदान बन गया। जब टूट फूट के बनले तो ई जे भूमि बनले, ई जे मैदान बनले, ई बोले अपर्दन मूलक मैदान। अपर्दन माने होता ही टूट फूट के बनना है। अपर्दन माने की हो छै? टूट फूट के की हो छै? बनना है। देखिए अपर्दन मूलक मैदान माने कि टूट फूट के जब बनते तो की कहते? अपर्दन मूलक मैदान। अब दूसरा निक्षेपण। निक्षेपण माने देखिए अब जैसे हम तोड़लिए फोड़ लिए अजा पर, अब पानी नदी चल रहे, नदी बहा के लेके चल के कहूँ और लगा दिलके। जैसे नदी देखे न मट्टी के दूर दूर से आने छिके आ किनारा किनारा में लगेने चलता मट्टी आनता है कि नहीं है? और दाम देख भी जाके कते रहे छन बालू उलू, तो बहुत दूर दूर से की कहता जा लगा देता है। तो कब जब कोई चीज को बहुत दूर से घसीटते लेके कहीं डाल देवे तो कह लेते निक्षेपण। की कहला छै? निक्षेपण माने कहीं दूर से लाओ इकट्ठा, जैसे झाड़ू लगा के लिए एक जगह डाल देली, चल कि नहीं, तू निक्षेपण कह ले। तो वही कह रहे हैं निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियां, कहते नदियां, हिमानी माने हिम, बर्फ उरफ, हवा, सागरीय तरंग, समुद्र भी कभी कभी मट्टी के लेके समुद्र किनारे में भर दे। देखिए नदी, नदी भी जैसे अभी हम जो मैदान पर रह रही है ना, नदी द्वारा बनाए गए मैदान। किसके द्वारा? पूरा पहाड़ के फाड़ के, पहाड़ को काट काट के हजारों लाखों साल बाद ही मट्टी बनले। यहाँ पहले यहाँ पर ना नदी बह रहे, कथी बह रहे? नदी। इतने बड़का बड़का डोभा रहे न कुछ कह नहीं सकले, इतने बहुत वो आदमी उदमी नहीं रहे, पूरा पूरा खाली पानी बह रहे। धीरे 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 सबको भरत गए तभी बनले कथे मैदान बने। आज देखे आज नदी उतनी बन गया, पहले पूरा नदी सबको भर दिया नदी। उत्तर भारत के बिहार यूपी, बिहार के मैक्सिमम एरिया जो उपजाऊ भूमि है सबको नदिये भरलक, और नदिये बनेलके हैं निक्षेपण द्वारा। नदी जे मट्टी का तो कहीं न कहीं डालेगा, तो नदी कोई मट्टी का आनलक कहीं डालक है, तो वहां से जे बनते, जे मैदान बनते, अब आज में हजारों साल बाद लाखों साल बाद कोई जाकर रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा कि नहीं, वो भी तो मैदान बना कि नहीं बना। वो जो मैदान बनते वो कह लेते निक्षेपण का मूलक मैदान। माने उसका मूल माने जन्म कथी सोले है? निक्षेपण से। कथी से? अपर्दन माने टूट फूट के जब कोई मैदान बनते तब वो कह लेते अपर्दन। अब रचनात्मक मैदान, कथी? रचनात्मक। देखिए इस प्रकार के मैदान पृथ्वी के आंतरिक हलचल के द्वारा हो। अब पृथ्वी डोले लगे माने भूकंप आ जाए, पृथ्वी की आ जाए भूकंप आ जाए। मान लो पृथ्वी यही भूकंप कर लगे, की कर लगे? पृथ्वी भूकंप। अब कोई एरिया टूट फूट गए, कोई एरिया की हुआ? टूट फूट गया। अब टूट फूट गए, मान लो यहाँ से पहाड़ टूट फूट गया, या इन्हें पठार टूट फूट गया, एकदम सॉलिड जगह बन गए, एकदम सॉलिड की कर लगे। अब ज्वालामुखी भैल कहीं उभर गया, ज्वालामुखी द्वारा बन गया अच्छा मैदान होता है। अब ये सब काम एक दो दिन में नहीं, लाखों करोड़ों साल, कते सा? लाखों करोड़ों साल, एक दो दिन में लाखों करोड़ों साल में गिनल जाए सब मैदान बनाने में टाइम लगता है। पृथ्वी आज थोड़ी बनले, अरबों साल पहले बनले, अरबों साल पहले बना। हाँ अरबों साल पहले सोच सकते। आदमी एक बनला भे गया 20-30 करोड़ से भी ज्यादा आदमी, माने कि आदमी के नहीं माने इसका वंशज के जीव बनला, उससे भी ज्यादा साल बन गया, बिलियन साल से बने लगा। पहले छोटा सा जीव बना, किस तरह बने तो आज हम लोग ऐसा कैटेगरी में छिए। सोच सकते डायनासोर भी प्रजाति सब विलुप्त भे गया, मर उड़ गया। कहते देखिए सब
साथ संबंध बना जेकर अलग अलग, जिसका विकास नहीं हुआ वो दोसर कैटेगरी में। 10वां में जब ना इंटर में तब वो सब अच्छा चैप्टर पढ़ेगा केना केना आदमी बना, समझ गया। पहला रहे अपर्दन। अपर्दन मैंने टूट फूट के जब कोई मैदान बनता है मैदान के बारे में, तब वो की करेंगे अपर्दन के मैदान, मतलब अपर्दन मूलक बने। निक्षेपण मैंने जब कोई नदी नाला से, नाला ने नदी समुद्र, जब कोई मट्टी से मट्टी को लायक धैर्य देता है तो वो हजारों साल बाद लाखों साल बाद वो मैदान बनता है, तो मैदान कह लेते। निक्षेपण में रचनात्मक, जब हलचल भूकंप के कारण जब मैदान बनता है तब की कह लेते रचनात्मक मैदान। अलग रहा पठार केकरा कहै छी। देखिए पठार, देखिए मैदान से हल्का ऊंचाई है कि नहीं, ई एक तरह से पठार। ई देखिए पठार ही कुछ टाइम के बाद मट्टी बने यानी कि मैदान बने। पठार जो है इसका भी ऊपरी एरिया समतल है, ऊपरी एरिया की रहे समतल, लेकिन एकर ऊंचाई ज्यादा रहे, एकर ऊंचाई की रहे, जमीन के तुलना में ऊंचाई की रहे ज्यादा रहे। यहाँ लिखल है वैसा क्षेत्र जो मैदान से ऊंचा हो, मैदान से की हो ऊंचा, और ऊपरी भाग सपाट हो। सपाट बने एकदम सीधा, वही पर भी आदमी रहता, वही पर भी की रहता, लेकिन वही पर कम आदमी रहता, किया वही पर सही खेती उती नहीं होता, सही खेती। अब वो मैदान अच्छा नहीं रहता है, मैंने पत्थर के टाइप रहता, पत्थर पर कितने आदमी रहेगा, खेती कहाँ करेगा, पानी उनी भी सही व्यवस्था नहीं रहे। ये पठार का एरिया है, पठार का बेस मैदान ऐसा रहता, बस इसकी ऊंचाई की रहे ज्यादा रहे। भुट्टा गप मार लग गया तना मार, समझ गया। तो ओकरा कहे पठार बोले, ओकरा की बोले पठार। ये मैदान लिखल छो, यहाँ पर पठार लिख दिया, समझ गया, पठार वाला डिफिनेशन यहाँ पे, समझ गया। अब देने से पठार भारत में दक्कन का पठार से, कौन पठार से भारत के नीचे देखिए, भारत का अगर इमेज बनेगी देखिए यहाँ जो पठार, यहाँ पर पहले ज्वालामुखी है, हजारों साल लाखों साल पहले ज्वालामुखी रहे। अब यहाँ पर नो जमीन ऊंचा है, ये जमीन की है ऊंचा। हम लोग यहाँ रहते बिहार में, ये एरिया जमीन धसल, इसके तुलना बहुत धसा हुआ ये एरिया दक्कन का पठार, यहाँ पर पठार है, दक्कन पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, कहाँ है तिब्बत का, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का। तिब्बत बिहार भारत के ऊपर में है, तिब्बत है, अभी चीन उस पर कब्जा किए हुए है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, यहाँ पे है विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। पामीर सबसे बड़ा पठार ये है तिब्बत का पठार। भारत के पठार है दक्कन का पठार। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन, ये भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार। अब बड़ा एक ऊंचा होता है, तो सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। कौन सा पठार पामीर का पठार, नाम याद रखिए। अब ये पामीर को पठार के संसार का छत कहल जाए, कथी कहल जाए, सबसे ऊंचा है, ऊपर का एरिया सपाट, तो संसार की एकरा कहल जाए छत। संसार की कहल जाए छत। क्वेश्चन पूछेगा संसार का छत या दुनिया का छत्र के, छत किसे कहते हैं, छत किसे कहते, छत देखा चिकना रहता है कि नहीं रहता है, उसे बहुत ऊंचा पर है, चिकना भी है, समझ गया। इसको संसार का की बोले छिए, बैठो। तो ये बह गलो तोहर टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट हम पढ़बे पर्वत के बारे में, पर्वत केना बनले हैं, पर्वत है ना भारत के उत्तर में हिमालय पड़ते केना बनना, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझ ले।